हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। करियर लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट को कवर कराती है, जैसा कि क्लास 10th 11th एंड 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट को, जो कि सभी मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। साथ ही बी फार्मेसी के सब्जेक्ट को कवर किया जाता है और मेडिसिन से रिलेटेड लेक्चर को प्रोवाइड कराती है, जो कि कंप्लीट नोट्स के साथ। खास करके करियर लाइब्रेरी में बायोलॉजी को एनसीईआरटी के बुक से कवर किया गया है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ आपका नीट का भी तैयारी हो जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड, यानी जीव जगत। बट उससे पहले हम जीव जगत के बारे में पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी को कितने ब्रांच में डिवाइड किया गया है, एटसेट्रा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम बोले थे कि इस बायोलॉजी को हम एनसीईआरटी से ये करते हैं, कवर कराते हैं। तो पहले हम एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी आपका हो जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जो भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था। अब हम जानते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। तो पहले हम इंग्लिश में जान लेते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या होता है। बायोलॉजी इज मेड अप टू लैटिन वर्ड्स बायोस, बायोस मैंने लाइफ, जीवन, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी मतलब जो जीवन के बारे में स्टडी करते हैं, जितने भी जीव हैं उसके जीवन के बारे में स्टडी जो करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टर्मिनेटेड एज बायोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जो सभी जीवित जीवों के अध्ययन से संबंधित है। जितने भी पृथ्वी पे जितने भी जीव है उससे संबंधित है, जितना भी जीव उससे संबंधित जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान को हम हिंदी में एक बार समझ लेते हैं कि हिंदी में हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो जैसे जीव विज्ञान, बायोलॉजी, इसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। जब हम जीव विज्ञान को क्या करते हैं, जब हम जीव विज्ञान को डिवाइड करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो जीव प्लस विज्ञान आता है। तो ये जीव जो आया, तो जीव हम किसे बोलते हैं, जीव हम किसको बोलेंगे? तो जीव हम उसे बोलेंगे, जीव हम किसको बोलेंगे जो रेस्पायरेशन करता हो, जो श्वसन करता हो, जो सांस लेता है, जो वृद्धि ग्रोथ करता हो, जो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता हो, जो इस इन्वायरमेंट का, जो इस के अकॉर्डिंग, जो इस पर्यावरण के अनुसार प्रतिक्रिया करता हो।
तो इसमें जितना ये जो है एक जीव का लक्षण बोल लीजिए जिसमें ये सब होता, जो शोषण करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो अपने जैसा संतान पैदा करता हो, जो पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो ये प्रतिक्रिया कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे? जीव बोलते हैं। अब जान लेते हैं विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान यानी साइंस। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड के, लैटिन भाषा के साइंटेसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ या मीनिंग टू नो या जानना होता है। मतलब विज्ञान जो जानना मतलब जीव के बारे में, जीव के बारे में जो हम जानते हैं, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्लियर? उसका और एक डिफिनेशन, हम और एक डिफिनेशन ये देख लेते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोलॉजी जो है जीवन रूपी और जीवित प्रक्रियाओं का क्या है? विज्ञान है। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जीव विज्ञान क्या है? पृथ्वी पर जीवन को क्या बोलते हैं? जो पृथ्वी पर जीवन है उसे भी हम क्या बोल सकते हैं? जीव विज्ञान बोल सकते हैं। अब है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर जीवित जीवों, जो पृथ्वी पर जितना भी जीवित जीव है, उसके विकास के बारे में जो होता है, जो स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। तो इसके बायोलॉजी के जो फादर हैं वह क्या, कौन है? अरिस्टो यानी एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी आपका कौन हो गया? एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरिस्टो भी बोल सकते हैं। अब हर किसी का, जैसे आपका नाम हुआ, किसी का भी नाम हो, कोई भी आपका नाम हो, मेरा नाम हो, तो कोई ना कोई उसके नाम को रखता है। तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये इनका भी तो कोई नाम दिया होगा। तो इसका जो नाम दिया हुआ है लेमार्क एंड टेरी वेरिनस, जो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी नाम को दिया था। अब इसका ब्रांच पढ़ते हैं, मेजर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ऐसे बायोलॉजी का तो बहुत ऐसे ब्रांच है, पर हम अभी तो मेन ब्रांच के आगे, बाकी जो आगे जितने भी ब्रांच है सबके बारे में आगे स्टडी करेंगे। पहले हम दो ब्रांच के बारे में पढ़ लेते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान एंड जंतु विज्ञान। तो बॉटनी क्या होता है? बॉटनी क्या है? बॉटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग्स विथ plant anatomy and plant physiology including environmental factors that affect their growth and enviro development। मतलब बॉटनी है एक बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें प्लांट के शरीर की, मतलब इन एनाटोमी का मतलब होता है कोई भी जीवों के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें एनाटोमी कहते हैं। मतलब कोई भी प्लांट के इंटरनल, जो उसके शरीर के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करते हैं प्लांट के। एंड प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी जीव के शरीर में होने वाली क्रियाओं, फंक्शन यानी क्रियाओं, होने वाली क्रियाएं के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे फिजियोलॉजी कहते हैं। तो मतलब ये हो गया कि बॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग्स। मतलब बॉटनी क्या है? बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम कोई भी प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कार्य, शरीर के अंदर होने वाले कार्य के बारे में स्टडी करते हैं। साथ इसमें पर्यावरण में होने वाले जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो उसको कोई भी प्लांट को ग्रोथ, वृद्धि करने में, उसको विकास करने में जो फैक्टर यूज़ होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी कहते हैं। अब फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी कौन, इसके बॉटनी के फादर कौन है? बॉटनी के फादर थियोफेरेस्टस हैं, जो
फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं जूलॉजी। जूलॉजी क्या है? जूलॉजी हम किसे बोलते? जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्पेशलाइज्ड इन द स्टडी ऑफ एनिमल बोथ लिविंग एंड एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक का मतलब यहाँ हो गया विलुप्त, जो अभी इस धरती पर नहीं है, जो विलुप्त हो चुका है उसके बारे में, इंक्लूडिंग देयर एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट्स, बिहेवियर एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ देयर इकोसिस्टम। मतलब ये हुआ कि जूलॉजी एक क्या है? बायोलॉजी की शाखा है जो कि एनिमल के बारे में स्टडी के लिए स्पेशलाइज्ड है, जो कि दोनों स्पेशलाइज्ड है, पर दोनों कौन? जो अभी जीवित है और जो विलुप्त हो चुका है, जैसे डायनासोर हुआ, ये सब विलुप्त हो चुका है हमारी धरती से। तो इस सब के बारे में जो स्टडी करते हैं वो उससे हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी कहते हैं। साथ ही इसमें इसके जो भी एनिमल्स हैं उसके एनाटोमी के बारे में पढ़ते हैं, जो फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं, एम्ब्रायोलॉजी में देखिए एम्ब्रायो के बारे में, जो भ्रूण होता है उसके, ये सब हम 12th में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम जान लेते हैं कि जूलॉजी के अंदर एम्ब्रायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, इसके विकास, कोई भी जीव के, कोई भी एनिमल्स के विकास के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी जितने भी जीव हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ये आपके 11th में ही अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इसके हैबिट कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, कौन जीव कैसा बिहेव करता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। और इसका इकोसिस्टम क्या है, इसके इकोसिस्टम मतलब ये जो कैसे ये एक दूसरे से बात करता है, इस सब के बारे में, ये भी आपके 12th में एक चैप्टर दे के रखा है इकोसिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट चैप्टर है। इस सब के बारे में हम आगे स्टडी करते हैं। सिर्फ अभी हम इतना जान लेते हैं कि जूलॉजी में हम ये सब के बारे में पढ़ते हैं। जो ये टर्म है, द टर्म इज डेरिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो ये भी ग्रीक वर्ड के ही शब्द से लिया गया है। जोइन का मतलब एनिमल, लोगोस का होता है स्टडी। अब जो इसका भी तो कोई, जब बॉटनी के फादर्स हो सकते हैं, बायोलॉजी के फादर्स हो सकते हैं, जूलॉजी के भी फादर्स होंगे, तो इन जूलॉजी के फादर्स कौन है? जूलॉजी के भी फादर्स एरिस्टोटल है, जिन्हें हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अभी तो हम 2 ही ब्रांच के बारे में पढ़े हैं और बहुत सारे ब्रांच हैं बायोलॉजी के, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।